विधायक की गुंडई और प्रशासन की लाचारी से एक परिवार रात के 7 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय में जान बचाकर खड़ा है। आइए जानते हैं परिवार वालों से क्या मामला है। सबसे पहले आपका क्या नाम है? बजरंगी त्रिपाठी। बजरंगी जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रनिहवा के रहने वाले हैं, देवरिया जनपद के रनिहवा के रहने वाले निवासी हैं। क्या मामला है पूरा? मामला सर हमारा क्षेत्रीय विधायक बरहज के सुरेश तिवारी जी से है। क्या मामला है, मतलब किस तरह का मामला है? सर मामला ये है कि हमारा उनसे 2012 में ज़मीनी विवाद हुआ था और जिसके तहत उन्होंने हमारे ज़मीन पे कब्जा करने के लिए कब्जा किया था। उस समय वो विधायक थे। उसके बाद सर मामला सारा ख़त्म हो गया। फिर 2017 में विधायक होने के बाद वो हमें बराबर परेशान करते रहे और हमारी एक ज़मीन है सड़क के किनारे, जिसमें वो खाली ज़मीन है, जिसमें वो नाले का निर्माण करवा के अपने व्यक्तिगत घर के नाले का निर्माण करवा के उस खाली ज़मीन में हमारे पानी बहवाना चाहते हैं अपना। उसका विरोध हमने किया IGRS पे, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, SDM साहब से सबको मैंने एप्लीकेशन दिया। SDM साहब ने उस पर आदेश किया कि JE PWD इस पे आख्या दें। वो जानकारी उनको हुई। वो सवेरे आज 9:30 बजे मेरे दरवाजे पे अपने दल बल के साथ पहुंचे, जिसमें उनके सरकारी गनर, प्राइवेट गनर सारे लोग आए। मैं नहाने जा रहा था, मेरी माता जी गेट पे खड़ी थी। उनके एक प्राइवेट गनर विपुल दुबे और सरकारी गनर आए, बोले कि बजरंगी त्रिपाठी कहाँ है। माता जी ने हमारे कहा कि वो नहाने जा रहे हैं। बोले कि बुलाइए। हम नहाने जा रहे थे, माता जी ने हमको कहा कि कोई बुला रहा है। मैं बंडी में और हाफ पैंट में था, मैं जैसे ही आया तो मैं कहा कि क्या है, तो वो बोले कि ऐसा विधायक जी बुला रहे हैं। हम कहे हम उनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे। वो कहे कि नहीं, आपके घर के आगे खड़े हैं। मैं ज्यों निकला तो वो गाली देते हुए कहे कि तेरी मकान मैं गिरवा दूंगा JCB लगा के, मैं विधायक हूँ, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मैं कहा मैंने क्या गलती किया? तो गाली देने लगे, माँ की गाली देने लगे और वो मारने के उद्देश्य से मेरे आगे बढ़े। मैं बंडी पे था और हाफ पैंट पे था। उन्होंने ज्यों मेरे पास है, मैं पीछे हटा, मुझे पकड़ने के लगे। मैं बंडी मेरी हाथ में पकड़ के फाड़ दिया उन्होंने। उसके बाद मेरी माता जी आई। माता जी ने बोला कि क्यों आप मेरे बच्चे को मार रहे हैं? गाली देने लगे। उनको मैंने हाथ लगाया, वो गिर गई। वो किडनी की पेशेंट है सर, और उनकी एक किडनी डैमेज है और गोरखपुर से इलाज चलता है। मेरी पत्नी आई भागी भागी, मेरी छोटी बच्ची थी। मेरी पत्नी कही कि आप मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हैं? कह रहे हैं बात करने ले जा रहा हूँ, ये मैं इसको जेल में डलवाऊंगा, मैं विधायक हूँ। वो छुड़ाने के लिए आई तो उसका वो सलवार पहनी थी, उसको सलवार को उन्होंने फाड़ दिया। हमने कहा कि पुलिस को फोन लगाओ। कहे कि पुलिस मेरा कुछ नहीं, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। कहा कि मैं विधायक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। आप अपनी फरियाद लेकर कहाँ कहाँ गए थे? हम सर जब ये घटना हुआ तत्काल हम अपने वकील साहब के पास दरखास्त लिखवाए। उन्होंने कहा कि आप पहले SDM महोदय को दीजिए। SDM महोदय बैठे थे, मैं गया, मेरी माता जी थी, मेरी पत्नी थी। SDM साहब के सामने मैंने अपनी पूरी बात रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं SHO साहब को बोल देता हूँ, SO रुद्रपुर को। तो वो रुद्रपुर के SO और CO रुद्रपुर दोनों लोग अपने चेम्बर में ऊपर ही बैठे थे। मैं ऊपर गया, उनसे मिला, मैंने अपनी सारी बातें बताई। वो कहे कि ऐसा है, मैं विधायक पे कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा, आपको SP साहब से मिलना पड़ेगा, और जब तक SP साहब के यहाँ से आर्डर नहीं आएगा, आदेश कोई नहीं आएगा, मैं कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा। ये मैं उस पर कुछ तो फिर माता जी ने हमारे रोते हुए अपने शब्दों का तो कहा कि ज़्यादा बोल रही हैं। तो हमने कहा कि सर बताइए, ऐसी स्थिति में मैं इनको लेके आऊँ? कहा हम नहीं कुछ कर पाएंगे, आप वहाँ SP साहब के यहाँ से चले जाइए। उसके बाद मैंने फिर एडिशनल SP महोदय से भी बात किया। वो कहे कि ठीक है, SP साहब अभी छुट्टी पे हैं, जब आते हैं तो बात होगी। मैंने कहा सर उन्होंने 24 घंटे में मुझे जान से मारने की और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है, मेरे दरवाजे पे चढ़ के। फिर वो बोले कि ठीक है, मैं दिखवाता हूँ। उसके बाद मैं DM महोदय को फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं लगा, पता चला वो मीटिंग में। फिर मैं 4:30 से लमसम आया यहाँ पे, और अभी 7 बजे के लमसम मैं यहीं पे खड़ा हूँ, लेकिन कोई भी मुझसे मुलाकात नहीं किया। मैं ऐसे ही एप्लीकेशन लेके अपना खड़ा हूँ और मेरी हत्या हो सकती है सर, इसी डर से मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँ। मेरी माता जी यहाँ आने में असमर्थ थी, वो घर पे अकेले सोई हुई हैं, तबीयत उनकी खराब है, और मेरी बच्ची।
आपकी सुरक्षा के क्रम में प्रशासन ने क्या क्या किया है? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी मेरे घर पे मैंने जब मुख्यमंत्री पोर्टल पे 1076 से फोन किया तो चौकी इंचार्ज साहब आए थे। वो कहे कहाँ हैं आप? हम कहे कि हम डीएम महोदय के यहाँ हैं। मान लीजिए मैं 9:30 बजे से परेशान हूँ, कोई नहीं सुन रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो कहे तब क्या किया जाए? हम कहे सर मैं डीएम साहब के यहाँ हूँ, मेरा कोई जब सुनवाई नहीं हो तो मैं सवेरे से ही हूँ। वो चले गए उसके बाद इतना बात कह के। कब तक आप यहाँ पे रहेंगे? सर जब तक हमारी फरियाद नहीं सुनी जाएगी मैं क्या करूं? मेरी मान लीजिए हत्या हो जाएगी सर। मेरे पिताजी नहीं हैं, वो भूतपूर्व सेवानिवृत्त सैनिक रहे हैं सर आर्मी में, और मेरी हत्या हो जाएगी सर। मेरे माताजी घर पे हैं, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? आपके साथ और कौन कौन लोग हैं? सर मेरे भाई साहब हैं जो गोरखपुर में प्राइवेट टीचर हैं। जब मुझे घटना हुई मैंने इनको तत्काल बुलाया। ये हमारी भाभी हैं, ये हमारी पत्नी है, जिनके साथ अभद्रता किया विधायक जी ने, और इन्हें जान से मार दिए होते अगर वहाँ और लोग हम लोग अगर नहीं हाथ डाले होते तो वो मार दिए रहते इनको भी। आइए जानते हैं, बताइए क्या मामला हुआ आपके साथ? जी जब विधायक जी इनका हाथ जब उनका गवर्नर पकड़ लिया हमारे हस्बैंड का हाथ, तो हम हाथ इनका पकड़ लिया। हम कहें कि जो भी बात करना है वो विधायक हैं, ठीक है, पर्सनली जो भी बात करना है वो हमारे दरवाजे पे करें, हम उनके बाउंड्री के अंदर नहीं जाएंगे। जब हमने इनको ये शब्द कहा तो उन्होंने अभद्रता से ये अपशब्द का प्रयोग किए, और उसके बाद बोले कि ये कौन है, तो हम ये बताए कि ये हमारी पत्नी है। उसके बाद उन्होंने जैसे हम अपने पति को बचाने की कोशिश की, उन्होंने हाथ हमारे सीने पे लगा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा हम कहे कि हम प्रशासन बुलाएंगे, हम 100 नंबर पे फोन करने जा रहे हैं, लेके आओ मोबाइल। तो कह रहे हैं प्रशासन को कुछ नहीं समझते हैं, हम विधायक हैं, प्रशासन हमारे पैर की धूल है, प्रशासन माने हम क्या जानते हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं, विधायक रहेंगे, एसडीएम रहेंगे तो क्या गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं है? विधायक हैं तो किसी के घर में घुस जाएंगे, जो मर्जी वो कर लेंगे। एसडीएम है तो जो मर्जी वो कर लेंगे, आम जनता मर जाए। प्रशासन कहाँ है? प्रशासन क्या कर रही है? एक लाचार औरत अपने पति को लेके आई है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी बच्ची, हमारी सासू माँ घर पे हैं, अगर कुछ भी होता है हमारे पति को जान से मारने की धमकी दी है। हम लोगों को कहे 24 घंटे में मरवा देंगे। अगर हम लोगों को कुछ भी हुआ, हमारे साथ घर पे है, हमारी बच्ची छोटी घर पे है, अगर कुछ भी होता तो इसका जिम्मेदारी पूरी हम प्रशासन को देते हैं। बस अब यही कहना है कि प्रशासन हमारी सुनवाई करवाई, आगे की कार्रवाई करे। जी सर एक बात और है कि 2012 में भी इन्होंने हमारे अपने दबंगई से सत्ता के दम पे और हमारा खेत पे जबरदस्ती वहाँ कब्जा करके वहाँ मकान बनवाना चाहा, वहाँ अपना गैस की एजेंसी बनवानी चाहिए, और जबरन कब्जा किया। अगर कोर्ट नहीं रहा होता, अगर न्यायालय नहीं रहा था, तो उसी समय ये हमको रोड पे ला दिए होते। उसके बाद से हमारा बिजली इन्होंने कटवाया, मेरा लाइट 3 महीने तक कटा रहा। वो भी मामला चलता है। कई ऐसे मामले हैं, दर्जनों मामले हैं जिन्होंने ये जब अपने सत्ता का दुरुपयोग करके हमें परेशान करते रहे। हमारे पिताजी विकलांग आदमी थे, आर्मी से रिटायर होने के नाते, और वो कुछ हम लोग शहर में मान लीजिए अपने कमाई में लगे रहते हैं, हम लोग नहीं बराबर घर पे रहते हैं, उसी का फायदा उठा के वो अपने सत्ता बल धन बल से हमें परेशान करते रहते हैं। आपके हाथ में क्या है? ये न्यूज़पेपर की कटिंग है सर, 2012 की। जब ये स्वतंत्र चेतना में हमने जब जमीन का मेरे कब्जा हो रहा था तो गोरखपुर से हमने खबर निकलवाई थी, क्योंकि यहाँ के लोकल अखबार वाले कहे कि हम नहीं निकाल पाएंगे, वो विधायक हैं, तो हमने गोरखपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खबर निकलवाई थी। स्वतंत्र चेतना की न्यूज़ है 2012 की। आज हमने सर एप्लीकेशन की कॉपी सारे वरिष्ठ अधिकारीगण को दिया है, आईजीआरएस पे भी डाला है, व्हाट्सएप पे भी किया है। सारे अधिकारियों को, डीआईजी, आईजी, सबको, सारे लोगों को मैंने ये व्हाट्सएप कर दिया है, फोन से बता दिया है। सारे अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारीगण को, डीएम साहब से मेरी बात नहीं हो पाई, मैंने उन्हें भी व्हाट्सएप कर दिया है, एसपी साहब को भी मैंने व्हाट्सएप कर दिया। सारे अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है।